मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके साथ माइक्रोटिक राउटर CCR 1036 का दूसरा लेक्चर डिस्कस करूंगा, डेमोस्ट्रेट करूंगा। पहला लेक्चर उसकी लॉगिन और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड था, जो यकीनन आपने देखा होगा। ये जो लेक्चर है इसमें माइक्रोटिक के थ्रू, क्योंकि हमने ब्रॉडबैंड का यूज़र चलाना है तो उसके लिए इंटरनेट का अपलिंक मैंडेटरी होता है। तो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया, आपको एक टोपोलॉजी नज़र आ रही होगी जिसमें माइक्रोटिक का राउटर एक हवावे के राउटर के साथ कनेक्टेड है, फिर हवावे का राउटर जूनिपर के राउटर के साथ कनेक्टेड है, जूनिपर फर्दर क्लाउड के साथ है। तो इसमें क्या होगा कि जूनिपर और हवावे के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी की हुई है। अभी मैं माइक्रोटिक के राउटर के ऊपर BGP की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और उसकी पेयरिंग वेरीफाई करूँगा, और उसके बाद जो है ना माइक्रोटिक के राउटर के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँगा, और थोड़ी सी सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करूँगा इस लेक्चर में। और जो मेरा तीसरा लेक्चर होगा वो रिलेटेड होगा PPP और ई यूज़र की क्रिएशन और उससे रेडियस की अथेंटिकेशन के हवाले से होगा, वो थर्ड वन होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। अब मैंने ये ऑलरेडी जो है ना विनबॉक्स के ऊपर ओपन किया हुआ था। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ से IP एड्रेस देख लूँ कि मैंने पोर्ट नंबर 2 को IP एड्रेस देना है 175.107.33.252/30 का सबनेट 254 देना है, ठीक है, जो मैंने प्लान किया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले IP एड्रेस में गए, उसके बाद जो है ना एड्रेसेस ऐड 175.107, ये पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है। 33.254/30, ये कौन सी पोर्ट पे मैं दूंगा? 2 नंबर पोर्ट। ये जो 2 नंबर पोर्ट है ये मेरी राउटर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो राउटर के साथ कनेक्टेड पोर्ट थी 2। तो अब जो है ना मैं पिंग कर लेता हूँ कि 253 जो है ना, अगर टोपोलॉजी आपको दिखाऊँ तो 253 दूसरी साइड पे कॉन्फ़िगर है। टर्मिनल में मैं जाऊँगा, पिंग 175.107.33.253, ठीक है जी। 253 पॉइंट टू पॉइंट पिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। अब आते हैं बैक टू BGP। अच्छा, मैं इस डायग्राम से एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरा जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें जो है ना CCR 1036 माइक्रोटिक जो है ना वो IBGP के ऊपर जो है ना कनेक्टेड है हवावे के साथ, और हवावे फर्दर जो है ना जूनिपर के साथ भी IBGP के साथ कनेक्टेड है। तो आपको पता ही है कि IBGP टू IBGP अगर आपका नेटवर्क है तो आपको फुल मैश बनाना पड़ेगा। तो मेरे 3 राउटर हैं, तो मैं इनकी फुल मैश से इसका वो राउट रिफ्लेक्टर के थ्रू बनता है, ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो मैं माइक्रोटिक का जो है ना 2 पीरिंग बनाऊंगा, क्योंकि IBGP है मेरा, एक हवावे राउटर के साथ, एक जूनिपर राउटर के साथ, ठीक है। तो 2 पीरिंग में जो है ना इस्टेब्लिश करूँगा इस सिनेरियो में, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मेरा बीच में हवावे का राउटर ना होता तो डायरेक्ट में जो है ना तो फिर एक ही BGP पेयरिंग जो है ना मुझे बनानी पड़ती, ठीक है। तो फर्दर जो जूनिपर से आ गया वो EBGP की पेयरिंग है, ठीक है। तो मैं आता हूँ BGP में। अब राउटिंग BGP, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो है ना, डिफ़ॉल्ट जो ES है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 23888 है। ऑटोनमस नंबर जो मेरा है, ठीक है। इस सेक्शन में सिर्फ इंस्टेंस में ऑटोनमस नंबर डिफाइन करना पड़ता है। VRF जो है ना मैं
नहीं कर रहा, इसमें जो है ना पीयर ऐड कर देता हूँ। तो मेरे दो पीयर होंगे, पीयर 1 होगा इंस्टेंस डिफॉल्ट रिमोट एड्रेस, 175.107.33.253, रिमोट एएस सेम ही हो जाएगा क्योंकि IBGP है, 23,888। ठीक है जी, ओके हो गया। ये ऑलरेडी दूसरी साइड की कॉन्फ़िगरेशन है, एज यू ऑलरेडी टोल्ड दैट के दूसरी साइड की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बनी हुई है। तो जो ही मैंने उसको ओके किया है तो पीयर एस्टेब्लिश हो गया BGP का, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो दूसरा पीयर भी मैंने एस्टेब्लिश करना है, पीयर 2 इंस्टेंस डिफॉल्ट AS नंबर 23,888 हो जाएगा। तो रिमोट एड्रेस आ जाएगा 202.83.160.209, ठीक है, अप्लाई, ओके। दूसरा पीयर मेरा एस्टेब्लिश नहीं हुआ, मे भी मेरा जो है ना जो IP एड्रेस है वो रीचेबल ना हो। तो IP एड्रेस की रीचेबिलिटी के लिए पहले मैं पिंग करके देखता हूँ 202.83 को, पिंग 202.83.160.209, ठीक है। नो राउट टू होस्ट, तो मुझे एक राउट ऐड करना पड़ेगा स्टैटिकली, राउट ऐड, डेस्टिनेशन आ जाएगी 202.83.160.209 और गेटवे एड्रेस आ जाएगा जनाब 175.107.33.253, ठीक है, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब टर्मिनल से चेक करते हैं दोबारा, ठीक है, पिंग होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब BGP पीरिंग का स्टेटस देखते हैं कि क्या स्टेटस है। होपफुली इस्टेब्लिश होना चाहिए, इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो दो मेरे पीयर इस्टेब्लिश हो गए, एक 253 के साथ और एक 209 के साथ। तो अच्छा, मैं ऑलरेडी जो है ना डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज कर रहा हूँ जूनिपर से और हवावे से, तो वहाँ से एडवर्टाइज हो रहा है मुझे डिफ़ॉल्ट राउट। तो मेरा जो लेन का नेटवर्क होगा, जो लेन में यूज़ हो रहा होगा, ये तो मैनेजमेंट का आपको नज़र आ रहा होगा। जो पब्लिक पूल होगा जिसके ऊपर ब्रॉडबैंड के यूज़र चलेंगे, वो नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज़ करना है यहाँ से, ठीक है। तो नेटवर्क एडवर्टाइज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क में मैं जाऊँगा, ऐड करूँगा, लेट्स सपोज मैं ये नेटवर्क एडवर्टाइज़ करना चाह रहा हूँ 11.0/24, ठीक है। तो BGP की एक बेसिक तो एडवर्टीजमेंट मेरी अभी नहीं हुई, अगर मैं नेटवर्क डाला है लेकिन एडवर्टीजमेंट मेरी नहीं हुई, ठीक है ना। तो BGP का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तक एग्जैक्ट मैच ना हो ना राउटिंग टेबल के ऊपर, तो नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होता। तो एग्जैक्ट मैच बनाने के लिए 11.0 मैं क्या करूँगा कि मैं एक्चुअली नल ज़ीरो करना चाह रहा हूँ। तो नल ज़ीरो करने के लिए जो है ना मुझे देखना पड़ेगा कि नल ज़ीरो कैसे होगा, ठीक है।
अच्छा, नल ज़ीरो करने के लिए जो है ना, ब्लैक होल जो है ना राउट करना पड़ेगा। ये ब्लैक होल राउट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें जी, इसकी एडवर्टीजमेंट जो है ना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच होना ज़रूरी होता है बीजीपी में। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा बीजीपी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं राउट चेक करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउट मुझे जो है ना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है ना। राउट्स में आऊँगा तो मुझे डिफ़ॉल्ट राउट लाना होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि न्यू टर्मिनल पिंग 8.8.8, ठीक है। 8.8.8 मेरा पिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर जो है ना माइक्रोटिक चला गया है। अब जब इंटरनेट के ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक आईपी, लेट्स सपोज मैं अपने ब्राउज़र से पिंग करता हूँ तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब ब्राउज़र में ये पब्लिक आईपी डालता हूँ मैं, लेट्स से 175, तो ये मेरे पास एक्सेस हो गया है, ठीक है। तो मेरे पब्लिक आईपी से जो है ना ये एक्सेस हो गया है। इट मीन्स के जो है ना देखें कि एक जो है ना लोकल यूज़र से एक्सेस हुआ है और ज़हीर का यूज़र जो है पब्लिक आईपी से आ रहा है, ठीक है ना। एक विन बॉक्स वाला यूज़र है और एक, अब ये बड़ा जो है ना सिक्योरिटी कंसर्न है कि आपका आईपी जो है ना हर जगह से जो है ना एक्सपोज्ड और विजिबल हो हर जगह से ना। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी इसकी इम्प्रूव करता हूँ और मैं ये काम करता हूँ कि मेरा अभी जो इंटरनेट का आईपी मुझे मिला हुआ है वो 175.107.60.181 है। तो मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट इसको 181 से करूँगा ताकि, और दूसरा इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ना वेब की वो भी मैं चेंज करूँगा इसकी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट वेब की भी चेंज करूँगा और साथ साथ इसकी जो है ना एक्सेस स्पेसिफिक आईपी से बना दूँगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले जो है ना सिस्टम में जाके रिसोर्सेज में जाना पड़ेगा। नो रिसोर्सेज, नो नो नो, सर्विसेज में, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी पोर्टें इनेबल हैं तो कोई भी बंदा, क्योंकि ये इंटरनेट पे चला गया है, पब्लिकली अवेलेबल हो गया है माइक्रोटिक, तो कोई भी बंदा आके जो है ना इन पोर्ट्स को यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये मैं सारी की सारी पोर्टें इसकी जो है ना डिसेबल कर देता हूँ। ये डिसेबल FTP, SSH, टेलनेट भी, विन बॉक्स को रहने देता हूँ और इन दो को, ठीक है। अब मैं जो इसकी टेलनेट की पोर्ट है ना उसको कस्टमाइज कर देता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज करके लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ 10,000 के ऊपर जो है ना ये हो एक्सेस, अप्लाई, ओके, ठीक है। इसकी मैंने जो वेब की पोर्ट जो है ना वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना लेट्स सपोज इसके ऊपर करूँगा तो ये नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, एरर दे दिया। तो इसकी मैंने कस्टमाइज पोर्ट कर दी थी 10,000, ये 10,000 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होगा, ठीक है। एक सिक्योरिटी मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है उस वाली मैंने ख़त्म कर दिया, और ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे को पता है कि ये पब्लिक आईपी है, पोर्ट स्कैनिंग हैकर्स कर रहे होते हैं तो पोर्ट का पता चल जाता है और आईपी का, तो फिर भी वो जो है ना उसके पास जो है ना
इसका कंसोल आ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि ये माइक्रोटिक की कंसोल को एक्सेस कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं जो है ना सिक्योरिटी से आईपी फायरवॉल में आऊँगा, तो यहाँ पे कुछ रूल लगाऊंगा। वो रूल क्या होंगे वो मैं आस्ता आस्ता एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक स्टैटिक आईपीज होंगे जो इसको एक्सेस किया करेंगे। तो मैं इस स्टैटिक आईपी का रूल लगा देता हूँ। मेरा स्टैटिक आईपी क्या था, सबसे पहले मैं वो ऐड करता हूँ, ठीक है ना। और फॉरवर्ड नहीं, मैं इनपुट के ऊपर लगाता हूँ। सोर्स आईपी मेरा था 175.107.60.181। डेस्टिनेशन आईपी क्या है 175.107.60.33.254, ठीक है। इंटरफेस भी मेंशन कर सकते हैं, वो नहीं कर रहा। प्रोटोकॉल हो जाएगा टीसीपी और एक्सेप्ट हो जाएगा। लॉग करना चाहते हैं तो लॉग भी हो जाएगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पोर्ट में इसको बता देता हूँ। डेस्टिनेशन पोर्ट जो है ना वो आ जाएगी 10,000, ठीक है। अप्लाई, तो एक रूल मैंने लगा दिया है ये वाला, ठीक है, कि जब भी सोर्स आईपी होगा ये तो ये एक्सेस हो जाए, ठीक है। और डेस्टिनेशन जो है ना माइक्रोटिक का पब्लिक आईपी हो जाएगा। दूसरा सोर्स में ऐड कर देता हूँ, इनपुट सोर्स एड्रेस 192.168.88.100 और डेस्टिनेशन क्या आ जाएगा 192.168.88.1, ठीक है। प्रोटोकॉल टीसीपी, डेस्टिनेशन पोर्ट जो है ना 10,000 और एक्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई, ओके। दो आईपी मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये तो 10,000 थी पोर्ट किसकी, ये पोर्ट थी जनाब वेब के लिए। 8291 जो है ना ये है किसके लिए, विन बॉक्स के लिए। तो ये सेम रूल विन बॉक्स के लिए भी बना देता हूँ मैं, ठीक है। इनपुट सोर्स 175.107.60.181, डेस्टिनेशन 175.107.33.254, प्रोटोकॉल टीसीपी और डेस्टिनेशन पोर्ट 8651, ठीक है। एक्सेप्ट 8651 एक मरतबा कंफर्म भी कर लेते हैं कि 8291 सॉरी 8291 8291 8291, ठीक है जी, ओके कर दिया। इसी तरह लेन जो लेन का आईपी है वो भी जो है ना वो भी मेंशन कर देते हैं। सोर्स आ जाएगा 192.168.88.100, डेस्टिनेशन 192.168.88.1,
ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट 8291, सॉरी 8291, ये नहीं हम चेंज कर सकते, ये जो है ना ये फिक्स पोर्ट है 8291 किसकी, विनबॉक्स की। अच्छा, इसके अलावा जो है ना तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि हो जाएगा इनपुट सोर्स एड्रेस एनी डेस्टिनेशन 175.107.33.254 प्रोटोकॉल टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट 10,000। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी इनके अलावा कोई भी आईपी आएगा वो जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। इन दो आईपीज के अलावा कोई भी इस डिवाइस को एक्सेस करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये 10,000 कर लिया है, आप 8291 के लिए भी उसको रिजेक्ट करा देते हैं। ठीक है, इनपुट सोर्स कुछ भी होगा, डेस्टिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट एक्सेस को मैंने सिक्योर कर दिया है कि मेरे जो वेल नोन आईपीज हैं, एक लेन का आईपी है 192.168.88.100 जो मेरी लेन का आईपी है, जो मैं इसको जो है ना लेन का नहीं सॉरी ये मैनेजमेंट का आईपी है, जो पोर्ट नंबर 1 के साथ जो है ना जो मैनेजमेंट को असाइन है वो 88.1 है। तो 88.100 जब मैं आईपी दूंगा अपने पीसी को, तब ये डिवाइस जो है ना वो वेब के ऊपर और विनबॉक्स के ऊपर एक्सेस होगी। इसी तरह मेरा जो स्टैटिक पब्लिक आईपी है वो 175.107.60.181 है। तो पब्लिकली वो स्टैटिक आईपी जो एक मेरा है उससे एक्सेस होगा, और बाकी जो है ना अगर मैं किसी भी पब्लिक आईपी से आप एक्सेस करूँगा, लेट्स सपोज में जो है ना अभी मेरा व्हाट इज़ माई आईपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, ठीक है 60.181 है। ठीक है, तो मैंने दो तरह से एक्सेस किया हुआ, विनबॉक्स के थ्रू भी एक्सेस किया हुआ है। विनबॉक्स में जो है ना मैं आपको जो है ना सिस्टम यूज़र्स, ठीक है, यूज़र बता देता हूँ कि ये दो यूज़र्स ने। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हॉटस्पॉट का आईपी चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं जो है ना हॉटस्पॉट बनाता हूँ मोबाइल को अपने को, तो मेरा आईपी चेंज हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा Huawei P30 Pro है, इसके ऊपर कनेक्ट हो गया मैं। ठीक है, ये तो मेरी लैन के थ्रू या मेरी इथरनेट के थ्रू ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये तो एक्सेस रहेगी मेरी। अब ये जो इंटरनेट के थ्रू जो मैं आ रहा हूँ ना, ये एक्सेस मेरी नहीं रहेगी। अब मेरा आईपी यकीनन चेंज हो गया होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, IPv6, हाँ IPv4। ठीक है, अब ये मेरा जो है ना मैं इसको जो है ना 175
10,000। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेस नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरा आईपी पब्लिक क्या आ गया है, ये वाला। ठीक है, तो अब मेरे पास इसकी एक्सेस बंद हो गई है। लेट से अगर ये मैं पब्लिक आईपी ये वाला कॉपी करके उधर डाल देता हूँ रूल में, तो मेरी इससे भी एक्सेस होना, मैं अगर आपको दिखाने के लिए ये भी कर देता हूँ। ठीक है ना, ये भी नहीं आ रहा मेरा पब्लिक आईपी ये है। अब मैं लेन की केबल क्योंकि मैंने कनेक्ट की हुई है अपने कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली, तो मैं एक काम करता हूँ कि आईपी में आता हूँ, फायरवॉल में आता हूँ, तो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड इनपुट सोर्स एड्रेस आ जाएगा, ये वाला कॉपी मैंने कर लिया अपने ब्राउज़र से, ये वाला 151.167.4। डेस्टिनेशन आ जाएगा 175.107.33.254। प्रोटोकॉल टीसीपी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आ जाएगा 10,000, और एक्शन हो जाएगा एक्सेप्ट। ओके कर दिया, ये आ गया। इसको मैं जो है ना ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ड्रैग करके ऊपर चला गया, तो ये मेरा आईपी जो ब्राउज़र पे था वो अलो कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इसकी सिक्योरिटी जो है ना इन्हांस कर दी है। तो इस टोपोलॉजी के हिसाब से मैंने जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैंने इसके ऊपर इंटरनेट इनेबल किया है। ठीक है, पीपीपी और ई के यूज़र की डायलिंग नहीं की, वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसमें मैंने बीजीपी के थ्रू इंटरनेट की एक्सेस बनाई है और सिक्योरिटी जो है ना इसकी इंश्योर की है, ताकि ये जब इंटरनेट पे या पब्लिक आईपी पे चला जाए, कनेक्ट हो जाए, तो ये हर कोई इसको जो है ना एक्सेस ना कर पाए, बल्कि स्पेसिफिक जो अथराइज लोग हैं या वही एक्सेस कर पाएँ इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ये मानंद।